तो बेसिकली हमने ट्रिप शुरू करी टोरंटो, लंदन, वहाँ पे भी एक लंदन है। अच्छा, एक लंदन हाँ, वहाँ पे, ये गोरों ने एक लंदन वहाँ भी बना रखा है। भाई गोरों के पास शहरों के नाम बहुत कम है, तो जो इधर है वो उधर भी है, जो उधर है वो इंडिया में लंदन ही रखा इन्होंने, एक ये चीज इंडिया में लंदन नहीं है भाई, इंडिया में फिर गलत मतलब भी तो निकाल लेंगे। तो भाई साहब राम राम नमस्कार। और सीन कुछ इस प्रकार है, देख रहे होंगे आप भाई, मेरे साथ में दिवांशु भाई अपने साथ में हैं, तो जो कनाडा से यूके के लिए निकले हैं वर्ल्ड टूर पे। तो अभी हम लोग एट प्रेजेंट खड़े हैं कि भाइयों ने ट्रेलर बाय किया था रात को, तो आज से 5-6 दिन पहले यूके में एंटर कर चुके थे, 2 दिन में हमारे साथ में ही थे। तो ट्रेलर का कुछ वायरिंग का है इशू ना, मतलब जो गाड़ी की वायरिंग होती है और जो ट्रेलर की वायरिंग होती है, दे जस्ट हैव टू कनेक्टेड, और प्लगिंग का इशू होता है वो दैट इज लाइक मैकेनिकल, तो वो मेरे भाई साहब बस की बात नहीं है। वो बेसिकली क्या है भाई, हमारी गाड़ी है यूएस मेड, बनी यहीं पर ही यूके में थी, बट ये यूएस के लिए बनी थी। तो वहां से जब हम यहाँ लेकर आए तो अपने लगता है 3 पिन, अपने इतने ताम झाम नहीं है वहाँ पे यूएस कनाडा में, तो यहाँ ज्यादा ताम झाम है, यहाँ ज्यादा रेगुलेशंस है। तो अब वो जो मैकेनिक है वो बेसिकली जो हमारा जो यूएस वाला जो कनेक्टर है ना, उसको चेंज करके यूके और यूरोप में डाल रहा है, ताकि ये ट्रेलर पे सारी की सारी लाइट जले। तो भाई साहब आपने ट्रेलर बाय कर लिया है, आपका यूके का भी रोड ट्रिप आज मतलब आज फिनिश करोगे, फ्रांस के लिए निकलोगे। फ्रांस के लिए निकलेंगे। तो अभी तक का आप तक का सफर कैसा रहा, कितने हजार किलोमीटर आपने ड्राइव कर चुके हो, आगे कितना ड्राइव करना है, एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दो, ताकि जो हमारे भाई बंधु मित्र बैठे हैं ना, तो उनके लिए जो वीडियो है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाए, बिल्कुल भाई बिल्कुल से देखें। बिल्कुल। तो बेसिकली हमने ट्रिप शुरू करी टोरंटो, लंदन, वहाँ पे भी एक लंदन है। अच्छा, एक लंदन वहाँ पे, ये गोरों ने एक लंदन वहाँ भी बना रखा है। भाई गोरों के पास शहरों के नाम बहुत कम है, तो जो इधर है वो उधर भी है, जो उधर है वो इंडिया में लंदन ही रखा इन्होंने, एक ये चीज इंडिया में लंदन नहीं है भाई, इंडिया में फिर गलत मतलब भी तो निकाल लेंगे। तो भाई साहब लंदन से अब निकले, लंदन से गए हम वैंकूवर, पहले वैंकूवर जाए पाछे, हम फिर वहां से वापसी लंदन आए, क्योंकि गाड़ी की सर्विस करानी थी। ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हमने उसमें निकाल दिए। वो 10,000 निकालने का फिर हम चले गए यूएस से, समझ गए, वहाँ न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क के बाद वहाँ पे हमने मेरे ख्याल हफ्ता बिताया, सारी ट्रिप करी। उसके बाद हम चले गए हैलिफैक्स। अब हैलिफैक्स जाने के बाद ना भाई, मतलब वो तो जन्नत है, मतलब पूरा कनाडा इतना सुंदर है ना। सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज बताऊंगा, यूके के अंदर हैलिफैक्स बैंक का नाम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मेरे को लगा कि मैं भाई साहब हैलिफैक्स अब बैंक में क्या करने चलेगी, फिर बताया कि मखार ये तो लोकेशन का नाम है। हैलिफैक्स शहर है बढ़िया अपना, नोवा स्कोशिया में। तो भाई वहां से फिर गाड़ी शिफ्ट करी, शिफ्ट करके गाड़ी आई अपनी लिवरपूल यूके, और हम फिर वापसी टोरंटो गए फ्लाई करके। वहां से फिर हमने फ्लाई करा 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन लगे गाड़ी को इधर से उधर आने में। 10 दिन के बाद 28 तारीख को यहाँ आए भाई, और फिर उस दिन से लेकर आज अगस्त 4 हो गई है यूके। अजय बताओ मेरे मैसेज का क्यों ना रिप्लाई करते थे? भाई सच बताओ ना, मतलब 1001 मैसेज आते हैं, मतलब एकदम से समझ गया। बट भाई वही वाली बात है, जब ऊपर वाले की में वो होती है ना कि मिलाना है, तो मिलते ही मिलते हैं। अब एक चीज और बता दो कि 2-3 दिन से आप हमारे साथ हो, कैसा जा रहा है मतलब टोटल? भाई लिटरली बताओ ना, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 दिन पहले मिला हूँ किसी से भी, मतलब तेरे से, सन्नी भाई से, सिद्धेश से, मैं बता रहा हूँ किसी से ऐसा नहीं लग रहा। इवन चिंतन भाई अपने, अमित भाई, वाह, ऐसा लग रहा है कि मतलब पुराने दोस्त है भाई, मतलब आके मिले हैं, वही वाली फील आ रही है पूरी की पूरी। सिद्धेश भाई एक बार अंदर आ जाओ, गाड़ी और दिखा दो क्या सिचुएशन है। भाई सब आ जाओ। हाँ, तो अभी सीन भाई लोग इस प्रकार है कि जो गाड़ी का काम है वो होने लग रहा है, मैकेनिक करने लग रहा है, पीछे से जो प्लग इन वगैरह वो चेंज करेंगे, टाइम लगेगा उसमें थोड़ा बहुत ना, तो वो हमारे काम की चीज नहीं, क्योंकि भाई लोग वो हमें पता नहीं कैसे क्या सीन है। तो फिलहाल दिव्यांशु व्यापार निकलता टैकेथलॉन की तरफ में। बिल्कुल भाई, तो जो आपका थोड़ा वो सामान है, बैग वगैरह दिला दो हमारे को। फिर आप फ्रेंड्स के लिए निकलना है ऐसे बाय रोड। और कहते हैं कि जो टनल आप क्रॉस करोगे यहाँ से बाय यूके, वो कहते हैं वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट टनल, सबसे बड़ी टनल, सबसे बड़ी टनल है। ट्रेन सबसे बड़ी भाई, ट्रेन भी सबसे बड़ी है, उसके अंदर ट्रक चले जाते हैं बड़े 75 फुट वाले। और यू हैव टू पे फॉर दिस, कि आपको जब टनल के अंदर से टनल के अंदर जाओगे तो एक छोटी सी उसकी कॉस्ट है, छोटी सी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो पे करनी होती है। बाकी भाई कैंपिंग का सामान हमारे पास सारा का सारा वहाँ पे था। बाकी ट्रेलर आपने बाय किया, एक तरीके से आपके पास में पूरा घर हो गया। हाँ, घर हो गया। कैंपिंग का सामान भी था अपने पास कनाडा में सारा का सारा, हम बहुत कैंपिंग करा करें, मतलब साल में यूँ लगा लो कि 3-4 महीने के हिसाब से कैंपिंग हो जाती है आराम से हमारी, इतनी कैंपिंग करते हैं वहाँ पे। चले गए तो चले गए जंगलों में। कनाडा की आपकी जर्नी लाइफ कैसी है कनाडा की आपकी? जब मैं भाई साहब से, राहुल भाई साहब से बात भी कर रहा था, आपसे बातचीत हो रही थी कि मतलब वहाँ पे तो जो गन कल्चर है दैट इज लीगल, और वो सारी चीजें लीगल है। तो वहाँ पे क्या क्या हथियार अपने पास में? हथियार तो हमारे पास काफ़ी सारे हैं, राइफल्स हैं, शॉटगन्स हैं, हैंडगन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे लाइसेंसिंग का बहुत ज़्यादा पंगा नहीं है, अगर आप मतलब अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो। तो दिव्यांशु भाई, जैसे आप एज ए स्टूडेंट एंटर हो गए कनाडा के अंदर, तो उसके बाद की लाइफ कैसे गई? कितने साल कनाडा रहे?
और फिर आपको एकदम से क्या चीज किक की कि यार हमें तो यार वर्ल्ड टूर के लिए निकलना है, हमें इतनी सारी कंट्रीज कवर अप करनी है? भाई मैं 2015 में कनाडा आया था बेसिकली, जब मैं एज अ स्टूडेंट आया, मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई करी, फिर मैंने 3 साल अपना काम धंधा करा, जॉब करी, उसके बाद पीआर ली। अभी मैं पीआर पर हूँ कनाडा में। तो मेरी सिटीजनशिप की जो क्वालिफिकेशन है ना, जो टाइम पीरियड है, सारी चीज़ कवर हो गई, तो मैं सिटीजनशिप कभी भी डाल सकूँ। तो 2-3 साल पहले इस ट्रिप का ये जो वो बना, एक चाह बनी कि भाई कुछ ऐसा करते हैं कि इंडिया से यूके आ रहे हैं लोग, बिल्कुल जा रहे पर कनाडा से आज तक कभी भी कोई अपना देसी भाई इंडिया तक नहीं गया। क्योंकि द प्रॉब्लम ये है ना कि कनाडा से जो यूके का बीच का गैप है, जो बाय शिप है, बाय शिप है, सबसे मेन चीज वो है। आधी बात ये है ना कि काफी सारे लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी समझता हूँ। हाँ, तो हमने सारी रिसर्च करी, सारी चीज हुई, हमारा विचार था, हम 2 साल पहले कराते। कितना टाइम लगा प्लानिंग में आपका सारा? प्लानिंग में ये लगा लो कि कम से कम 6-7 महीने हमारे लग गए थे आराम से। 6-7 महीने। तो प्लानिंग में आप क्या क्या चीज करते थे? वीडियोस देखते थे, वीडियोस रिसर्च करते थे, हाँ, भाई बंधुओं से बात कर ली? हमने ये शिपिंग की कॉस्ट और ये सब चीजें आज से 3 साल पहले ले ली थी। 3 साल पहले मतलब आप लोग टारगेट मान के चल रहे हो कि जी मेरा इतना परसेंट खर्चा मेरा इस ट्रिप में होगा, वो सारे ऑल कंडीशनल अनकंडीशनल अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस मिला के सारा खर्चा, सारा का सारा खर्चा हमने सब एस्टिमेट करा, सारी चीज करी। फिर धीरे धीरे ना, जैसे धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होते उस समय भाई 25-25 साल के थे, तो धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी आती है, उस हिसाब से आप अपने को देखने का जो नजरिया है उसको चेंज करते हो। हाँ, पहले भाई होटल और ये सब चीजों का ध्यान था कि चलो हॉस्टल्स में रह लेंगे, रूम ले लेंगे, वो फिर सिटी वाली वाइब हो जाती। फिर उसके बाद जब हम नेचर देखा और ये सब चीजें करने लगे, तो होटल का छोड़ के फिर हमने ट्रेलर का सोचना शुरू करा। हम ट्रेलर ये कनाडा से ही अपना ट्रेलर ले आएंगे, बट ट्रेलर वहां से लाते लाते फिर हमने सोचा कि मैं इंग्लैंड से ले लेते हैं। अब जाके हमने यहाँ पे ये ट्रेलर बाय कर लिया। ऑल थैंक्स टू यू गाइस, भाई सॉर्ट आउट कराया आप लोगों ने, सारी चीज कराई। क्योंकि अभी आपके पास में एक तरीके से घर हो चुका है। हाँ तो जी, आपकी जो आगे की जर्नी है ना, क्योंकि आपकी यूके तीसरी कंट्री है, कनाडा यूएसए ना यूके, यस। अभी आपके पास मोर देन 20 कंट्री 25 कंट्रीज यू हैव टू क्लियर। तो घर हो गया तो बहुत सारी लाइफ विल बी मोर इजी। एग्जैक्टली, मतलब हम यूके में जब हम इंग्लैंड से ऊपर स्कॉटलैंड गए, भाई स्कॉटलैंड में मैं आपको बता रहा हूँ, स्कॉटलैंड में ना मतलब इतना हमारे को टाइम लगा जिसकी हद नहीं है। तो हमारे को बहुत सारी चीजें थी वहां पर एक्सप्लोर करने की, बट वी कुडंट एक्सप्लोर क्योंकि ग्लासगो हम रुके थे होटल लेके। अब दोबारा नीचे आओ, अब यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आए, उसमें हमारे को कम से कम ना 3 घंटे 3.5 घंटे की एक तरफ की ड्राइव थी, समझिए। तो जाना वो 1 डे ट्रिप नहीं है बिल्कुल भी। स्कॉटलैंड इज नॉट अ 1 डे ट्रिप। स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एडिनबरा, इसमें क्या चीज है कि जो मेन लोकेशंस हैं जो देखने वाली हैं और जो आपके होटल्स हैं उनके बीच में बहुत डिफरेंस है। इफ यू आर गोइंग अप तो देन यू शुड हैव होम विद यू, आपके पास में घर होना चाहिए उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको पास से देखने के लिए आपके पास में एक स्पेशल होनी चाहिए, एक मतलब स्पेस होनी चाहिए। हम गए भाई वहां पर, हम ऊपर गए एंड वहाँ पे हमने काफी सारे लोग देखे जो कि ऑलरेडी अपना कैंपर और ये सब चीज लेकर आए हैं, एंड वी वर सो जेलस भाई, लिटरली बता रहा हूँ, इतना जेलस हमारे को फील हुआ ना कि मतलब इस व्यू में ये लोग रात बिता के सुबह यहाँ उठेंगे। एंड यू नेवर नो, मतलब हम अगर एक जगह पे जा रहे तो टाइम का नहीं पता लगता कि यार ये वाली ट्रेल पे चले जाते हैं कि यहाँ चले जाते हैं। तो आप अपनी ट्रिप को कभी, हमारी आदत ये है कि हमारे को अभी तक ये नहीं पता कि हम शाम को कहाँ रुकेंगे, कि हम पेरिस जा रहे हैं या हम यहीं पर यूके में रात बिता रहे हैं, कुछ नहीं पता। अभी तक की जो जर्नी थी आपकी वो कैसी रही? टोटल मिला के कितने 1000 किलोमीटर आपने क्लियर कर चुके हैं और अभी आपको कितने करने हैं? अप्रोक्सीमेटली हमने 17-18 हजार किलोमीटर कवर अप कर दिए हैं। इस समय गाड़ी 98,000 पे है। हमने शुरू करी थी ये ट्रिप जब उस टाइम पे गाड़ी 81,000 के करीब थी, ऑलमोस्ट मोर देन 17,000 आपने कवर अप। अब हमने ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं पूरा, हम कनाडा एक्सप्लोर कर चुके हैं, यूएस भी जा चुके हैं, यूएस से फिर दोबारा कनाडा आए, वहां से शिफ्ट करी, फिर ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा यूके एक्सप्लोर कर लिया है। कि मतलब एक वो था ना कि ग्लिम्स देख लिए, बट यूके में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम और देखना चाहते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारी जगह भाई साहब, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता इज नॉट इनफ कि आप यूके में आओ और 2 हफ्ते में आप बोलो कि मेरे को सारा यूके देख लो।
जितना टाइम यहाँ पे लगाया, आप शायद 28 को यहाँ पे आ गए थे, 27। हाँ 28 को हम यहाँ तो land हुए थे। आपने वो जो इन बिटवीन टाइम था, आपने वो एक्सप्लोर कम किया है, आपने जो मतलब एक्स्ट्रा आपकी जो मैंडेटरी भागदौड़ थी ना, हाँ। ट्रेलर बाय करना, बिल्कुल। और जो आपके अब पिछले 3 दिन से तो हम तुम्हारे साथ हैं, उसी तो भाई चीज़ में 3 दिन से हम इधर से एक्सप्लोरिंग उधर की भागे बजाय जा रहे आपने ये सब चीजों को मैनेज किया, वो मकसद तो था ही नहीं आपने, क्योंकि अब आगे की जर्नी सुखी होगी, हैं। बट अब आगे की जर्नी वो यू विल काफी सारे आपके इंटरेस्टिंग हाँ। ब्लॉग्स मेरे को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल। रू से राइस का जो आपका यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल भाई लोग सारे सब- फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वो जो जर्नी है भाई साहब, मैं तो देखो जी सारे ब्लॉग्स देखता हूँ, तभी तो आपसे जुड़ा रहा, वो सारी चीजें मैंने बिल्कुल वहीं भाई पे देखी। अभी एक चीज और मुझे बताइए आपकी, जैसे आपने ये मतलब प्लान किया था कि भाई आपको रेंज रोवर ही लेके जानी है, मतलब आपके पास में पहले से थी रेंज रोवर? तो रेंज रोवर हमने 2019 में ले ली थी, हमारे पास एक रैम का पिक्का भी है, ठीक है। बट भाई वो तेल पे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब जितना अभी तक हमने इसमें फ्यूल डलवाया है रेंज में, उससे डबल कॉस्ट हो चुकी होती है अभी तक की फ्यूल की सिर्फ, क्योंकि वो Okay. बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट रेंज रोवर ले जाने का ना फायदा और नुकसान अभी तक कोई फील नहीं हुआ, बट फायदे बहुत सारे हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो आपके रिव्यू है वो आप कमेंट में शेयर कर देना। तो दिव्यांशु भाई, एक मेरा जो क्विक क्वेश्चन है आपसे, कि जो लास्ट में एंड पॉइंट होता है, तो वो आप कैसे एंटर करने वाले हो, इंडिया में कौन सी कंट्रीज रहने वाली है? तो यार बेसिकली अभी हम यूके में हैं, बिल्कुल। इसके बाद सारा यूरोप कवर करेंगे। यूरोप में तो बहुत सारी कंट्री, ऑलमोस्ट More 20 than कंट्री 20 हम आराम से। कवर कर देंगे 27 में से। हाँ जी। फिर उसके बाद हमारा विचार है टर्की, ईरान, पाकिस्तान से होते हुए अपने वाघा अटारी बॉर्डर से इंडिया घुसना। तो वो जो वाघा बॉर्डर जहाँ परेड होती है, तो वहां से आप बाया रेंज रोवर एंटर करने वाले हो? बिल्कुल वो भाई, बहुत- बिल्कुल बहुत बाया रेंज रोवर। जबरदस्त रहने वाला है। तो मतलब कितना टाइम लग जाएगा, कि कितने टाइम में आप एंटर करोगे इंडिया में भी? सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो पूरी की पूरी ट्रिप है, अभी से 3 और महीने लगा लो। 3 महीने? मीना हमारे को हो गया रोड पे, हम 27 जून से हमने शुरू करी थी, हाँ जी। और अभी और 3 महीने लग जाएंगे। नवंबर दिवाली से पहले का हमारा टारगेट है बिल्कुल। इंडिया पहुंचने का, दिल्ली पहुंचने का। तो दीपावली तक जाके पूरा सेलिब्रेशन, तो सबसे पहले कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, क्योंकि आप तो हो ही दिल्ली से। हाँ। तो दिल्ली जाके फिर उसके बाद में कौन से एरियाज वगैरह कवर करने हैं आपको? भाई दिल्ली जाएंगे तो घर वालों से, मेरे अरे को 4 भाई, साल हो गए। 4 साल हो गया, आप इंडिया ही नहीं गए हो? ना, इंडिया नहीं अरे जा पाया भाई मैं, मैंने 2 बार बीच में टिकट भी कराई। तो फिर ऐसी क्या बात नहीं है, मेरे सर्कमस्टांसेस हो गए थे कि आप इंडिया नहीं जा पाए? कोविड आ गया, फिर ये पीआर जो मेरी हो रही थी उसके बीच में क्या हुआ ना, मेरा जो पीआर कार्ड आना था वो नहीं आया। अच्छा वो 6-7 महीने वहाँ डिले हो गया, फिर वो मैंने छोड़ दिया, बीच में भाई की शादी हो गई, अच्छा। तो वो सब चीजें हो गई। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अब जाऊंगा इंडिया तो सबसे पहले दिल्ली जाऊंगा भाई, अपनी माँ के हाथ के पराठे अरे भाई खाऊंगा। साहब, बिल्कुल हरियाणा में और दिल्ली में तो भाई साहब परांठे और दूध दही दूध लस्सी दही, और क्या गजब। तो सबसे पहला काम भाई मेरा वो है। उसके बाद फिर हमारा विचार है कि हम पूरे के पूरे भारत दर्शन करेंगे, बिल्कुल। नॉर्थ से साउथ, साउथ जाना भाई साहब, ईस्ट से वेस्ट, सारा का सारा नाप देंगे भाई साहब। बिल्कुल मजा आएगा, जर्नी एंजॉय करेंगे। तो वीडियो हो चुके बहुत ज्यादा लंबी, यही खत्म करते हैं। तो भाई लोग, मेरी भी अनुमान है कि मैं शायद शनेगन लगवा के आप लोगों को फ्रांस मिलूंगा, फिर उसके बाद में शायद अपन इंडिया भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मिलते बिल्कुल रहेंगे। मिलते तो रहेंगे। भाईचारा हो गया बिल्कुल, साथ बिल्कुल में, है ना। और भाई साहब, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई का जो चैनल है रू से राही, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और जय राम जी की भाई साहब। जय राम जी की भाई।